प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी क्लास। और आज हम बात करेंगे प्रशासनिक न्यायाधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। उनके ऊपर आज हम अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास में चर्चा करेंगे। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स की हम बात करें तो हम पहले सामान्य से बात से समझाना चाहूँ कि जो एडजुडिकेशन का काम है, यानी कि न्याय निर्णयन का जो कार्य है, वो दो जगहों से संपादित किया जाता है। एक तो न्यायालय के जरिए, जिसकी जानकारी हमें सबको है कि न्यायालय एडजुडिकेशन का कार्य करते हैं। साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वे भी एडजुडिकेशन का काम करते हैं। वर्तमान युग में प्रशासन के जो क्रियाकलाप हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए और बढ़ गई है कि प्रशासन में एडजुडिकेशन की शक्तियां भी निहित कर दी गई है। जो हम बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बात कर रहे हैं कि जो प्रशासन के एक्टिविटीज हैं, उनका जो कार्य है, उनका महत्व जो है वो इसलिए बढ़ गया है कि उनको में एडजुडिकेशन यानी कि न्याय निर्णय की शक्तियां भी निहित कर दी गई है। सामान्यतः हम बात करें कि नागरिकों के मध्य या राज्य और नागरिकों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों पर निर्णय करने का अधिकार न्यायालयों में निहित है और इससे संबंधित अलग अलग विधियां भी बनी हुई है और उनमें प्रावधान किए गए हैं। किंतु ये सोच लेना कि निर्णय करने की शक्ति केवल न्यायालयों के पास है, यानी कि उनका एक अधिकार है, कतई पूर्ण रूप से ठीक नहीं कही जा सकती। परिस्थितियों के बदलाव और राज्य के एक्टिविटीज, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते अनेक प्रशासनिक निकायों को न्याय निर्णय के क्षेत्र में यानी कि एडजुडिकेशन के क्षेत्र में सामने आए। बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है वह एडजुडिकेशन संबंधी कार्यों को निष्पादित करती है और इस प्रकार सौंपे गए कार्यों को करने वाले प्राधिकरण ही वस्तुतः प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहलाते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो परिभाषा है, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण ऐसे अधिकरण होते हैं जो विशिष्ट विधियों के अधीन ऐसे विवादों का निर्णय करने के लिए सृजित किए जाते हैं जो उन विधियों के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय उत्पन्न होते हैं। गौर से समझिए इस बात को कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, विशिष्ट विधियों के अधीन, यानी कि कोई स्पेसिफिक लॉ जो है, उस लॉ के अधीन ऐसे विवादों का निर्णय करने के लिए सृजित किए जाते हैं जो उन विधियों को, यानी कि जो विशिष्ट विधियां हैं, उन्हीं विधियों के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय उत्पन्न होते हैं। यानी कि कोई विशिष्ट विधि बनाई गई है और उन विशिष्ट विधियों के अधीन जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, उन विवादों को निपटाने के लिए ऐसे अधिकरणों का गठन किया जाता है। ठीक है ना। अविशिष्ट विधियां हम बात करें, लेबर लॉज की बात कर लें, टैक्सेशन की बात कर लें या सर्विस रूल्स की बात कर लें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो विशिष्ट विधियां बनी हुई है, ऐसे जो विधियां बनी हैं और उन विधियों के अधीन जो विवाद होते हैं और उन विवादों को निपटारा करने के लिए जो सृजित किए गए हैं, ठीक है ना, उन्हें हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कि पहले कोई स्पेसिफाइड लॉ है और उस स्पेसिफाइड लॉ के उपबंधों को इन्फोर्स करते समय, क्रियान्वित करते समय जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको लागू करने के लिए इन प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट होती है। क्या मतलब निकला साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट? क्योंकि वे विशिष्ट विधियों के अधीन उत्पन्न विवादों का ही निपटारा करते हैं। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं अब कि साहब प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो मोटे तौर पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि विवादों का निपटारा करने के दो तरीके हो गए, एक तरफ कोर्ट्स, एक तरफ ट्रिब्यूनल्स।
कोर्ट सामान्य विधि के अंतर्गत विवादों का निपटारा कर रहे हैं और प्रशासनिक न्यायाधिकरण विशिष्ट विधियों के अधीन उनको क्रियान्वित करते समय उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए गठित किए जाते हैं। अब इनमें अंतर समझना बड़ा जरूरी है कि साहब न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरणों में अंतर क्या होगा। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपका बन ही गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अर्थ बताइए। अब बात आ रही है अंतर। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है डिफरेंस का दोनों के बीच में, यानी कि कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स की हम बात करें तो गठन, न्यायाधिकरण न्यायालय के समान ही राज्य के द्वारा गठित किए जाते हैं, लेकिन न्यायाधिकरणों को विधि के साधारण प्रश्नों का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होती। प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधि के सामान्य प्रश्नों का अवधारण नहीं कर सकते, तो वे विशिष्ट विधियों के अधीन उत्पन्न विवादों पर अपना निर्णय करते हैं। दूसरा, संचालन। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य का संचालन किसी प्रशासकीय विशेषज्ञ अथवा किसी न्यायपालिका के सदस्य द्वारा होता है, जबकि न्यायपालिका का संचालन शुद्धतः न्यायाधीश द्वारा ही होता है। यानी कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट या न्यायपालिका के किसी सदस्य के द्वारा भी उसका संचालन किया जा सकता है। यानी कि वो जो ट्रिब्यूनल्स बनेगा वो ट्रिब्यूनल किसी कार्यपालिका के सदस्यों से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से भी सर्जित हो सकता है या न्यायपालिका के सदस्य से भी, जबकि न्यायालय जो है वह उनका जो गवर्निंग होगी, उनका जो संचालन होगा वो न्यायाधीश के द्वारा ही होगा। तीसरी बात हम करें प्रक्रिया। न्यायाधिकरण में उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो परिनियमों द्वारा या प्रत्यायोजित विधान द्वारा निर्धारित की गई है। यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वे किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, वे उन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे जो परिनियमों, इंस्टीट्यूट्स या प्रत्यायोजित विधान द्वारा निर्धारित की गई है, जबकि न्यायालय अधिनियमित विधि प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित होते हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट, साक्ष्य विधि। न्यायाधिकरणों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों के पालन हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम से बाध्य होते हैं, यानी कि न्यायाधिकरण बाध्य नहीं है, न्यायालय बाध्य है। निर्णय का आधार। न्यायालय किसी प्रश्न का विनिश्चय अपने समक्ष के साक्ष्य के आधार पर वस्तुनिष्ठ रूप से विधि को उस पर लागू करके ही करता है, जबकि न्यायाधिकरण अपने समक्ष ऐसी सामग्री होते हुए भी नीति पर विचार करके, मार्गदर्शन प्राप्त करके निर्णय करता है। छठा पॉइंट हम बात करें कार्य प्रणाली। न्यायाधिकरणों की कार्य प्रणाली सरल और सीधी होती है, कोर्ट फीस नहीं देनी होती है, अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि न्यायालयों में प्रक्रिया जटिल होती है, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, एडवोकेट करना होगा। फिर टेक्निक। न्यायाधिकरण विधि की तकनीकी पर विशेष ध्यान नहीं देते, जबकि न्यायालयों में विधि की तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल, प्रांग न्याय और विबंधन। न्यायाधिकरण न्यायालयों की तरह विबंधन के सिद्धांत एवं प्राण न्याय के सिद्धांत से बाध्य नहीं होते, जबकि न्यायालय होते हैं। आप आगे चलकर रेस थर्ड ईयर में सीपीसी में रेस जुडिकेटा और एविडेंस में एस्टोपल की बात समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उन पर ये दोनों ही सिद्धांत यानी कि रेस जुडिकेटा और एस्टोपल लागू नहीं होंगे, जबकि न्यायालयों पर ये लागू होंगे। तो आज हमने शुरुआत की हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के चैप्टर की। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।